मैं पिछले 25 वर्षों से प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा हूँ और ये ग्राम सशक्तिकरण की बात है। केवल एक बात कहूँगा, अपनी बात रखूँगा। मित्रों, आज़ादी के बाद गांव बसते देखा है क्या किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ। मैंने गांव बसते देखा है, कोई एक आध नया गांव बसा हो, और शहर बसते सबने देखा है। मैं ग्राम विकास पर परम पूज्य राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के साथ काम किया है मैंने, और लगभग 167 विषयों पर काम किया ग्राम विकास का। और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि ग्राम विकास का आधार प्राकृतिक खेती है, तो प्राकृतिक खेती पर काम किया। और भारत के जितने साहित्य हैं, वृक्षायुर्वेद, उपवन विनोद, कृषि पाराशर, इन साहित्यों के आधार पर 150 फार्मूले विकसित किए हैं खेती के लिए। और ये फार्मूले केमिकल की खेती के जैसे प्रभावी हैं। और इन फार्मूलों और पंचमहाभूत कृषि, इस पर काम करके 38 फसलों में अधिकतम उत्पादन लिया है। हाँ जी, 38 क्रॉप में रासायनिक खेती से ज़्यादा उत्पादन लिया है, और 2 क्रॉप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन लिया है। एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों को 1 एकड़ में लगा के 15 क्विंटल 54 किलो का। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन जैविक खेती में करें? अभी हमने जो है अमरूद लगाया है 4 एकड़ में, 16,000 पौधे लगाए हैं। 10 महीने से अमरूद स्टार्ट हो गया है। गुजरात के बोटाड में लगाया, चारण के गांव में, और 10 महीने से अमरूद टूटना शुरू हो गया। अनुमान है 40 टन प्रति एकड़ प्रोडक्शन लेंगे हम, 40 टन। और उस खेत में पहले नागजी भाई खेती करते थे, 50,000 लीटर एनारोबिक बेग का प्लांट लगा है, प्रोडक्शन नहीं आया। 3 साल तक कुछ नहीं आया ही नहीं। इतनी बीमारी, निमोटोड और मिलीबग हमारी टेक्निक से खत्म हुआ, वृक्षायुर्वेद के फार्मूलों से। तो ये मैं कैलेंडर लेके आया हूँ, इसमें लगभग 65 किसानों के नाम नंबर हैं। मेरी अभी तत्काल ट्रेन है तो मैं तो चले जाऊंगा। यहाँ धीरेन जी के पास एक कैलेंडर है, आप में से कुछ लोग लीजिए। और लगभग 17 फार्मूले इस पुस्तक में, पंचमहाभूत कृषि, ये पुस्तक में भी आपको ये फार्मूले मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे। बस 3 फार्मूलों का जिक्र करता हूँ। एक फार्मूला ऊर्जा जल, पीएच इसका 5.5 आता है। इसमें अग्निहोत्र भस्म है 200 ग्राम है, फिटकरी 200 ग्राम। अग्निहोत्र भस्म में भी नाइट्रोजन नहीं होता, फिटकरी में भी नाइट्रोजन नहीं होता। लेकिन ये फार्मूलों को जब आईआईटी भिलाई के शोध छात्रों ने जमीन में डाला तो नाइट्रोजन का मात्रा 1.25 गुना बढ़ गया। था 110, ऊर्जा जल डालते ही 227 हो गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन नहीं है खाद में, फिर भी नाइट्रोजन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला एक क्वांटम फिजिक्स, सूक्ष्म दुनिया पर आधारित है। तो ऊर्जा जल बहुत सरल, अग्निहोत्र भस्म 200 ग्राम, फिटकरी 200 ग्राम। पहले तो खुद पीजिए 1-1 ग्लास, सुबह दोपहर शाम, गैस गायब। 6-7 दिन पिएंगे ना तो घुटनों के इनके गैस निकलने शुरू हो जाएंगे। 3 महीने पिएंगे तो दिमाग में जो आधा सीसी और जो है लकवा जैसी बीमारी होती वो वात के कारण होती, वो निकल जाएगा। फिर दूसरा है जैव रसायन, 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, 10 लीटर पानी, 90 दिन रख दीजिए। मीठा होगा, अमरूद का बनाते तो खुद पीजिए, डकार आएंगे बहुत ज़्यादा, उससे भी गैस निकलती है, और उसमें ग्लूकोज और प्रोटीन है। खेत के लिए बनाना है तो 150 लीटर पानी, 50 किलो फल और जो है 16 किलो गुड़, 90 दिन रख दीजिए। हर 15 दिन में 15-15, 20-20 लीटर दीजिए। कहीं कोई यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज है फुल। तीसरा फार्मूला है अन्न द्रव्य रसायन। शादी होती है ना, मतलब कहीं या शादी हो गई या कुछ हो गया, चावल बचता है हर घरों में, आप वो चावल लीजिए दूसरे दिन का, और 2 किलो चावल में 200 ग्राम गुड़ मिला के किसी भी मीठे फल या पेड़ के नीचे मटके में भर के गड़ा दीजिए। 10-15 दिन 25 दिन गड़े रहने दीजिए। उसके बाद चावल निकालिए, घोटिए उसको अच्छा, 200 लीटर पानी में डालिए, 2 किलो गुड़ डालिए, और 7-8 दिन रख के खेत में चला दीजिए। रूट जड़ बढ़ जाए, और ज़बरदस्त बढ़ता है। जो है भट्टे का जड़ बढ़ा 10 फुट, हमारा 10 फुट। हमने एक पौधे से 556 भट्टे लिए, ब्रिंजल 556। और आप केवल ताराचंद बेलजी लिखेंगे गूगल में या यूट्यूब में तो मेरे बहुत सारे वीडियो, 2500 वीडियो। कोई भी फसल जो है ना हीना दुबरा नहीं है, जबरदस्त फसलें हैं। अभी हमने बिना जुताई का गेहूं लिया, जुताई नहीं की, सीधे धान की जो है, धान की कटाई के बाद मिट्टी को सूखने दी, जो है 28-30 किलो गेहूं बिखेर दिया, और जो है
वो कटर चला के पूरा गेहूं काट के बिछा दिया, सिंचाई शुरू कर दिया, जबरदस्त कन से आए। 28 क्विंटल प्रोडक्शन है, 28 क्विंटल, 10 एकड़ में प्रोडक्शन लिया बिना जोताई की खेती। क्योंकि आपके जब फार्मूलों में दम होगा, मिट्टी शुद्ध और सजी होगी, कैसे ही मिट्टी हो, कठोर मिट्टी, मुलायम मिट्टी, कितना ही कठोर हो गई हो, पीएच घट गया हो, कार्बन ना हो, 6 महीने में मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी, उसकी गारंटी और उसकी विधि इस कैलेंडर में लिखा हुआ है, 6 महीना। और उस 6 महीने में वहाँ जहर भी रिमूव हो जाएगा, रिमूव। अभी 3 दिन पहले मैं जो है महेंद्रगढ़ भिवानी में था, वहाँ के सांसद जी मिले, उन्होंने कहा हमारी यहाँ बहुत केमिकल यूज हुआ, आप रिमूव कर सकते हो। मैंने गारंटी दिया कर सकता हूँ। 3 दिन साथ में रहे मेरे साथ, 3 दिन सारी ट्रेनिंग हो, मैं तो ट्रेनिंग देने गया था अपने किसानों को, उनमें रहे हो, देख के आए हम। मैं गारंटी देता हूँ, कैसे ही मिट्टी दो आप, उस मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम 6 महीने में बना देंगे। कार्बन लगभग 1.25 हो जाएगा और 2 साल में 2% कार्बन हो जाएगा आपकी मिट्टी, गारंटी। और आप सबको पता है कार्बन ज़्यादा हो गया तो नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन भाई भाई है, CN रेशियो। अभी एक फार्मूला है हाई CN रेशियो, यूट्यूब में देख लेना, उसमें और गोबर का घोल है, कुछ नहीं, गोबर का घोल, गोबर में सब हम मिलाते हैं, मतलब गोमूत्र मिलाते हैं और या अन्न द्रव्य रसायन, जैव रसायन, ऐसे मिला के बनाते, लाल मिट्टी और पीली सफ़ेद मिट्टी डालते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि जीवाणुओं को अणु चाहिए ना। तो उसमें जो है लगभग 45 से 50% कार्बन है और 4 से 7.5% तक नाइट्रोजन है गोबर के घोल में। इफ जो है एक कंपनी जो है 4% नाइट्रोजन बेच रही है 250-300 रुपये में, हम गोबर में 7.5% नाइट्रोजन ला देंगे। और ये गोबर को आप स्लरी बना लो। और आप उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं, श्याम जी हैं कि नहीं, जो बायोडाइजेस्टर प्लांट लगे हैं, उनके जो लिक्विड निकलते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। जो मीथेन गैस के प्लांट लगे ना, बहुत बड़ा सिरदर्द है, कहाँ फेंके, उन वहाँ जाइए और वहाँ हाई CN रेशियो के फार्मूले उस घोल में डाल दीजिए, 10-15 दिन पड़े रहने दीजिए, किसान ले जाएगा, जबरदस्त फायदा हो रहा है। केवल एक घोल चला के मेरे किसान रिकॉर्ड प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये होता है, इनोवेशन करेंगे, काम करेंगे। मैंने काम किया 25 साल, तो मेरे पास हैं और 150 फार्मूले हैं, 2-4 नहीं। जो बीमारी हो, ये कैलेंडर में मैंने लिखा है, जो बीमारी, जैसे निमोटोड, हाथ खड़े कर देते केमिकल वाले, नहीं होगा ठीक, हमने ठीक किया है। फिर पाइथोप्थोरा आता है, फंगस, उखड़ रहे पूरे खेत में, किन्नू सिट्रस प्लांट तो सब जगह उखड़ रहे पूरे भारत में, रुक नहीं रहे फंगस के कारण। 3-4 दिन में फंगस रुकना बंद हो जाएगा, ऊर्जा जल डालिए, 3 से 4 दिन, 7-8 दिन में नए कोपले आ जाएंगी। 110 एकड़ में हमने पिछले साल ये पूरा किया प्रयोग, किन्नू में पौधे सूखने बंद हुए और 7 से 8 क्विंटल किन्नू का प्रोडक्शन आया है। तो मेरे ये सब प्रेजेंटेशन है, समय कमी कारण ये मैं आपको अभी दिखाया नहीं, ये सब प्रेजेंटेशन मैं गौरव जी को दे दूंगा, आप लीजिए। मेरी खेती का नाम है पंचमहाभूत कृषि। मैं किसानों को कहता हूँ तुम खेती पर काम मत करो, पंचमहाभूतों को लगाओ काम पे। पंचमहाभूत यानी, मेरे साथ बोलिए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये महाभूत हैं। कौन हैं? हाँ, संस्कृत में जीवों को भूत कहा गया है। क्या कहा गया है? हम तुम पेड़ पौधे पशु पक्षी भूत की श्रेणी में आते हैं, भूत ही कहा गया है संस्कृत में, ठीक है। और वो महाभूत बड़े जीव हैं। वो इन्होंने, इन 5 जीवों ने, जिनको संक्षिप्त में भूमि का भ, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना, क्या बन गया? भगवान। ये भगवान जो है, इनको काम कराओ, ये खेत में काम करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं करने की। मेरी टेक्निक में जुताई, निंदाई, गुड़ाई नहीं करना, केवल जो है खेत को 2% कार्बन करो, ड्रिप बिछा दो और ड्रिप से देते रहो। अमावस्या में ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, और पूर्णिमा में जैव रसायन जीवाणु जल देते रहो बस। अनपढ़ आदमी को भी बता दो, भैया पूर्णिमा में ये बनाओ, अमावस्या में डालो, अमावस्या में ये बनाओ, पूर्णिमा में डालो। एक और बात, हर चीज़ को नक्षत्र में लगाओ। किस में लगाना है? नक्षत्र में। कैलेंडर में मैंने नक्षत्र दिया हुआ है, केवल नक्षत्र पर लगाओगे तो प्रोडक्शन आपका अच्छा आएगा। 50% बीमारी ऐसे ही नहीं आएगी, क्योंकि हर पौधा नक्षत्र पर चलता है, हर पौधा नक्षत्र पर चलता है। तो ये तिथियां लिखी हुई है क्या करना, और इस कैलेंडर में ये भी लिखा हुआ है कि कब क्या बोने के साथ कब क्या नहीं खाना, हर तिथि में हमने लिखा है। क्योंकि जो है चैते गुड़ बैसाखे तेल, बैसाख में जो तेल खाएगा उसकी ऊर्जा पूरे वर्ष भर तक उसको परेशान करेगी, उसको डायबिटीज होने की 100% संभावना है।
बैसाख में तेल खाएगा, पेट के गट्स बैक्टीरिया बदल जाएंगे। तो चैते गुड़ बैसाख के तेल जो खाए करे वैद्य से मेल, इसमें लिखा है। बैसाख चल रहा है, आप सब तेल आज खाए ना, मैं देख रहा था बिना तेल का क्या क्या है, तो नहीं खाना, तो ये भी लिखा हुआ है। तो सबको ये कैलेंडर रखना चाहिए। 8-10 कैलेंडर है, बाकी लोगों को हम जो है हमारा, अच्छा मैंने किसानों की एफपीओ बनाया, राष्ट्रीय स्तर की एफपीओ, उसमें शुद्ध टीसीबीटी से खेती करने वाले किसानों का ही ग्रुप है जो पंच महाभूत कृषि करते हैं पूरे भारत में। अभी 20,000 लोग खेती शुरू कर चुके। मैं अगले 2 साल में हम 2 लाख किसानों की खेती करके, और कोऑपरेटिव मतलब जो कोऑपरेटिव में खेती करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, अभी सबके सब जो है खेत में जाते हैं, फिर जब कोऑपरेटिव करेंगे गांव के 20-25 लोग खेत में जाएंगे, बाकी लोग दूसरे काम करो। सबकी खेती एक साथ होगी, एक तरफ से होगी, और एक जगह ये सारे हमारे घोल बनेंगे, पूरे खेतों में चारों तरफ जाएंगे गांव के, और इसका उत्पादन को हम बेचेंगे। महानगरों में जो बड़े बड़े ऐसे कॉलोनी है, हम ये प्रयोग कर चुके 3 साल से, बता रहा हूँ। हमारे पास 25 आज सोसाइटियाँ हैं और हम उनको सप्लाई कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं दो, क्योंकि हम अच्छा उत्पादन कर रहे हैं तो सामान्य रेट से थोड़ा सा ज़्यादा करके दे रहे हैं। खाने वाले भी खुश, उगाने वाले भी खुश, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है मजदूरी की। तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के खेती करना, सब लोग खेत ना जाएं, जो एक्सपर्ट है वही खेत जाएगा, जो बोने एक्सपर्ट है वो सबकी बोनी करेगा, जो है जो ये खाद बनाने एक्सपर्ट है सबके लिए खाद बनाएगा। तो पूरे गांव को हम कोऑपरेटिव बना रहे हैं। तो कोऑपरेटिव ग्रुप, खेती साथ में मिलके करना, एक जिन्स की खेती करो ताकि प्रोसेसिंग एक साथ हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक जो है अच्छा मंच में आने के लिए, और मेरी बात आपके बीच मैंने रखा। थोड़ा समय की समस्या है, मर्यादा है। हाँ जी। बहुत से किसानों का ये सवाल है कि आपसे कैसे जुड़ें और आप उत्तर प्रदेश में कैसे काम करेंगे। तो ऐसा है, मेरे से कैसे जुड़ना है, अभी उत्तर प्रदेश मैंने टीम नहीं बनाया, भारत में तो सब जगह बन रहा है। उत्तर प्रदेश में आप 2-4 युवा आइए, मेरा नंबर है, मुझे अपना जो है भेजिए, जो मेरे साथ फुल टाइम काम करना चाहता है। गारंटी दे रहा हूँ 25-30 हज़ार रुपये मंथली दूंगा ही दूंगा। और ये कोऑपरेटिव, हाँ वो तो करेंगे, विकास, इनसे तो बात ही हुई है मेरी गौरव जी से, और ये बोले ही थे हमारा ये वहाँ देखने आने वाले था फॉर्म, तो अभी आएंगे जाएंगे। आप तो मुझे, मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ, आप मुझे भेजिए, और हमारे साथ जो है, जो मैंने अभी योजना बताया, साथ में मिलके काम करिए। सबको जो टावरी साहब बोलते हैं ना, जिस धंधे में पैसे नहीं आ रहे वो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल सही है। आज सबको पैसे की ज़रूरत है, और समाज सेवा करके आप ये सिस्टम खड़ा करोगे, नहीं होगा। आप आइए, साथ में मिलके काम करेंगे। सबको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, सबको, गरीब और अमीर सबको चाहिए आज के डेट में। तो जो जिसकी डिमांड है वो उगाओ ना भाई, उगाने की टेक्निक मैं दे रहा हूँ गारंटी से।